प्रध्वस्त धर्मस्य प्रच्वनन्ताम्रेत। का ध्रुमनादि स्यात्। हे प्रभु, अब वो नहीं लग पाएगा भैया। आश्चर्य ना, लगाने वालों के पास विवेक नहीं है अथवा अनुभव नहीं है। का ध्रुमनादि स्यात्, ये कार्य जो है अनादि हो जाएगा। अपने पास नेत्र नहीं होते, नेत्र होते हैं आप लोगों के पास? बैठ भाई, आया क्यों था? ये पता नहीं कौन सा जादू इसके अंदर कि लोग यहाँ तक आते हैं। अरे सुनो भाई, वैसे तो अंधेरा हो रहा है। कार्य मनादि स्यात्, पूरे बीच में जो पूरा बिखराव कर दिया जाता है। भोले को तो दिखता है ना, पहले से कर दे करे। का ध्रुमनादि स्यात् प्राभवस्य निन्नवे। अब आपको ये विवेक होना चाहिए। आविर्भाव त्रोभाव पर लक्ष्य ले जाइए। सांख्य, हम बीज में वृक्ष को शक्ति रूप में देखते हैं, बीज में वृक्ष को अभिव्यक्ति रूप नहीं देखते। बीज के किसी भी अंश में वृक्ष नहीं है, हम ऐसा मानते हैं। बीज के किसी भी अंश में वृक्ष नहीं है, बीज के सर्वांश में वृक्ष होने की योग्यता है। सांख्य जो है सत्य कार्यवादी है। वो सत्य कार्य में क्या बोलते हैं? पहले से ही विद्यमान है। यदि पहले से विद्वान है तो पुरुषार्थ क्यों? मिट्टी में घट पहले से विद्वान है, तो मिट्टी में घट पूर्व से विद्वान है कि प्राग भाव है? वर्तमान की पर्याय का भूत की पर्याय में अभाव, ये क्या है? प्राभाव। मिट्टी पिंड में घट का अभाव। यदि मिट्टी पिंड घट का मिट्टी पिंड में अभाव, पूर्व पर्याय का वर्तमान के पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव। अब ऐसा देखो भाई, आप लगाना सब लग जाते हैं, उसको डिस्टर्ब मत हो। मिट्टी में घट का अभाव ऐसा हमने बोला, तो हम मिट्टी को घट को हम वर्तमान बोल रहे हैं और हम मिट्टी को भूत बोल रहे हैं, तो प्राग भाव। अब घट इसलिए बोल रहा हूं कि घट का मिट्टी में अभाव, क्योंकि सामने घट है, उस सामने घट है, मिट्टी नहीं है। उस मिट्टी में पहले घट का अभाव था, तब मिट्टी से घट बना है। ठीक है। अब प्रश्न है, यदि प्रागभाव का अभाव कर देंगे तो कार्य ध्रुव अनादि स्यात्, कार्य अनादि हो जाएगा। वो कार्य अनादि यदि हो गया तो एक विषय के लिए नहीं सिद्धांत बनता, कोटि कोटि विषय यहां छिपे हुए हैं।
कार अनादि हो गया, कार अनादि हो गया तो सर्वज्ञता अनादि हो जाएगी। फिर कोई भी पुरुषा करके भगवान नहीं बनेगा, तो पुरुष ही भगवान है, पुरुष ही भगवान है। दूसरी बात, काद्रमनादि से जो भी कार्य पुरुष ही है, वर्तमान में कुछ होगा ही नहीं, पुरुषार्थ की समाप्ति। और जब संपूर्ण अवस्था अनादि हो जाएंगी, जब अनादि हो चुकी है तो मृत्यु होगी नहीं, जन्म होगा ही नहीं। काद्रमनादि साथ जन्म नहीं होगा, मृत्यु को गौण कर लीजिए, अभी प्रध्वंस भाव में डाल देना, लेकिन हमको सब समझ में आ रहा है। और काद्रमनादि साथ तो प्रध्वंस भाव का ही अभाव हो गया ना, तो मृत्यु बनेगी ना। काद्रमनादि साथ यदि कार्य अनादि हो गया तो फिर कार्य का नाश नहीं होगा, अनंतता को प्राप्त हो जाएगा। कार्य अनादि से अनंतता को प्राप्त हो जाएगा। फिर मालूम होगा क्या, तुम खाना खाओगे क्या, पहले से ही पेट भरा हुआ है। पानी पियोगे क्या, पहले से ही पेट भरा हुआ है। और तुम्हारे जो पेट में जो रखा है बाहर आएगा क्या, कारण अनादि से। और यदि अनादि से बाहर मानते हो तो पेट खाली रहेगा। इसलिए मानना चाहिए, निषादवाद का आश्रय ले लो, क्या तुमको पाप पड़ जाएगा। और निषादवाद शासन के शरण में आ जाइए, आप आ जाइए, प्रेम से आ जाइए आप लोग। इतनी चेष्टा करना क्यों पड़ रही है, पुरुषा ऐसी बातें कर ही क्यों रहे हो। मतलब प्रश्न है तुम्हारा ऐसा है कि जैसे निश्चयाभासी कोई अज्ञानी प्राणी है जो तत्व को नहीं समझता यथार्थ में, वो कहता है ऐसा केवली ज्ञान में झलक गया, तो केवली ज्ञान झलक गया तो फिर आपसे उससे पूछना पुरुषार्थ क्यों कर रहे हो, बोले वो पुरुषार्थ ऐसे झलका था। बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो ऐसे झलका था। इसे कहेंगे अतिव्याप्ति, अति प्रसंग। ये क्या कहलाएगा भैया, ये अति प्रसंग। क्यों अति प्रसंग, चिड़िया उड़ी फुर्र, चिड़िया उड़ी फुर्र, चिड़िया उड़ी फिर क्या हुआ फुर्र। ठीक है, तो अनवस्था तो आई गया, अनवस्था तो खड़ा ही है, अति भी हो रही ना, कोई की इतनी नहीं हो रही है, अति अति लगी हुई है, फुर्र फुर्र कर रहा है, तो अति प्रसंग इसमें भी चला जाएगा। चिड़ियोड़ी फुर्र, चिड़ियोड़ी फुर्र। आइए, अनवस्था खड़ी है, कोई व्यवस्था ही नहीं बन पाएगी। कार्य साथ प्राभाव समझ में आना ना सबको, आ गया, अनाधिकार हो जाएगा। और प्रध्वंस धर्मस्य, और प्रध्वंसा भाव का अभाव कर दोगे तो प्रत्यार अनंताम ब्रजेत, कोई वस्तु चित ही नहीं होगी, अप्रचित हो जाएगी। समझ में आ रहा ना, नष्ट ही नहीं होगी, तो अनंताम ब्रजेत मतलब तुम मनुष्य हो, अब अनंत काल तक मनुष्य ही रहोगे, कोई दूसरे हो ही नहीं सकते आप हैं। वो क्या ना, शादवादियों के पास न आते न बैठते, आए एक दिन बैठे उनको समझ में आ जाए। उनके सिद्धांत है ना, बोले वही वही बनेगा, वही वही बनेगा, ऐसा बोलते वो लोग, वही बनेगा। तो उनसे प्रश्न है आप कैसे बोल रहे हो वही बनेगा। तो बहुत सारे ऐसे मत हैं जो कोई एक सन की आदमी के मस्तिष्क में चढ़ गया तो बस वो भेष बनाओ, सुंदर बातें करना सीख लो, बस संप्रदाय बनाओ, लोग हैं पागल। और एक दृष्टांत दे दीजिए आप, तो बीज वही है, वृक्ष होते रहते, तो फिर वो फिर वही से बीज होता, फिर वही बीज होता, फिर वही बीज होता। तो दृष्टांत तो एक देश जाते ना कि सब देश जाते हैं। ठीक है, तो आम का बीज आम का ही फल देगा ना, ऐसा दृष्टांत दे दिया। तो फिर ये चार गतियां किसकी होंगी, मतलब उनकी दृष्टि में है कि पशु पशु ही बनते, वो इनका बीज है।
और नारकी नारकी का बीज है, देव देव का बीज है, मनुष्य मनुष्य का बीज है, ऐसा उनका कथन चलता है, परंतु ऐसा है नहीं है। ये दृष्टांत एक देश जाते सर्वदेश नहीं जाते, ऐसा जानना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। सबसे पहले टॉर्च हटाओ। जोधपुर अभी उनको फोन आया था दर्शी का, तो बोल रहे भैया जी आ जाएंगे आज रात को इसलिए फोन करते हैं तो ये लास्ट दिन है, फोन कर लो। आ रहे का नहीं है भैया जी, आ रहे हैं गाड़ी के। अरे उनका क्या हुआ? सुशील का वरना मना कर रहे, अध्यक्ष जवाब नहीं था।